तुम पागल हो। एक तरफ हमें भैया कह रही हो और ऊपर से एहसान की बात कर रही हो। अरे बहन, भाई बहन के ऊपर कभी एहसान नहीं करता है, अपना फर्ज निभाता है। और आज मैं मौके पर आ गया, तुम्हारी इज्जत आबरू बच गई। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक बात बताओ, रामू कहाँ है? भैया मेरे स्वामी जी बाजार गए हैं। खैर छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। देखो रामू जब घर आए ना तो उससे कहना कि आपके दोस्त भोलू भैया आए थे। भैया मैं बता दूंगी, लेकिन आप आ ही गए हो। चलो खाना पीना खा लो भैया जाना। देख बहन, आज मेरे पास टाइम नहीं है, हमको गिलास पानी पिला दो, हम चले जाएंगे घर। किसी दिन फुर्सत में आऊंगा, फिर रामू से मुलाकात करके खाना पीना खाकर थक जाऊंगा। चलो भैया आओ। जबर गया रमुआ की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात। कुछ समय तक मैं उसका इंतजार करूंगा, उसके बाद फोन लगाऊंगा। अभी से अदायगी दिखाने लगा। चेक करत रहे। रबड़वा देख बे, ये अपने सेठ जी बहुत खतरनाक इंसान है। आज तक इन्होंने किसी की गलती को माफ नहीं किया, जान से मार दिया है। आज मेरी जान खतरे में है। हम तुम दोनों रमुआ की बीवी को उठाने के लिए गए, लेकिन नाकाम हो गए, बेइज्जती हो गई हमारी। देख तू मेरा दोस्त है, मेरी जान तेरे हाथ में है रबड़वा। किसी भी तरीके से सेठ जी की गुस्से को नॉर्मल कर बस। तोरे दोस्ती के चक्कर में आज हमारी इज्जत तहाँ पर लगी है। अबे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। का कर ले भुजैती है का रोक ले गया। बताओ ये भगवान, आज तक तो से कबो कुछ नहीं मांगे भगवान, आज कष्ट में ही भगवान एक कई विनती हमार बाप से, हमका चबूरी बांधे की हिम्मत दिया भगवान। तू डर मत, मैं हूं ना, चिंता काहे करता। दरवाजा बंद कर लिए का दरवाजा बाहर वो तू रह गया मार दे भैया। कहा थे भैया दादा तई रुई फाहा मिली का हुई भी दई देता का घंटा फूल ले कुछ नहीं होगा, तो यही रहे। मैं सेठ जी से बात करता हूँ ना, मैं सेठ जी से बात करता हूँ। रो मत, एकदम अदायगी के साथ। सेठ जी, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हाँ गया था रमुआ की औरत को लाने के लिए। हाँ, लेकिन बहुत देर कर दिया, लेकिन वो है कहाँ? अरे जब तक मैं उसे देखता रही हूँ ना, मुझे तसल्ली नहीं मिल रही है। अरे सेठ जी, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? क्यों नहीं जानते हैं आप क्या? जब हम रमुआ की बीवी को उठाने के लिए उसकी झोपड़ी में गए तो क्या हुआ? अरे गजब की रमुआ की बीवी है। अगर आप क्या बात करता है? मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, अगर आपके सामने मैं उसको ला दिया तो डर मुझे इस बात का है कि कहीं वहीं पर आप खड़े खड़े समाधि ना ले। ये जवाब। हाँ, हम उसे देख तो लूं पहले। हाँ। चाहे हम समाधि ले ले, कुछ भी करें। हाँ, आवाज तो में दिखा हमें। एकदम संगमरमर की मूरत है, मूरत। अबे तो है कहाँ?
दिखा रहा हूँ, सबर कर रहा हूँ, सब दिखा कहाँ है? अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अबे जब तक उसे देखता रहो तसल्ली नहीं मिल रही है मुझे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा ही रास्ता मैं देख रहा था। हम और रास्ता देखत रहे भागे वाला कि भागम को। क्या कहा भागने वाला रास्ता? इसका मतलब मैं समझा नहीं। देखो एक बात बताओ, जब तुम्हारी बोली इतनी अच्छी है तो तुम्हारा चेहरा कैसे होगा? देख मैं तब कहा पे अपना चेहरा दिखाओ मुझे। दिखाओगी या नहीं? हमें तुम्हारे पास आना होगा। नहीं पास जी आवा पिरा डरती काहे को हो? अब छुई छाई ना आए ही ऐसे ऐसे दुल्हन की तुम्हारी जरूरत पड़ती है। तब तो बेहोश कही जाऊ गया। नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा। ए भगवान तो से हाथ जोड़ के विनती मार, वो काहे लिए? 2-4 महीना भर छुट्टी दे दे। अरे चुप करो, कैसी बात करती हो? ओकरे बाद अगर- क्या जौन करे। अगर मेरे पास आई हो ना तो मजा आएगा यार। अरे हाँ? तो मार डूबे बता नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। कब वैसे मेरे साथे नाई भाजे तू करे जाता। अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाती हो ना तो हम खुद तुम्हारा घूंघट उठा देते हैं। ऐसे नहीं तो उठा दे बे। क्यों? पगलाई गया का तू? उठाकर। अरे काहे तो आखिर बात क्या है? हाँ बताओ बात क्या है? तू दुकान जी देखा, अच्छा केवल तू गोदाम से मतलब रखा। नहीं तो हम तुम्हारी दुकान ही देखेंगे। दुकान देखबे भाई, एक सौदा न पौवे भाग जाबे। कुछ भी हो लेकिन हम तुम्हारी दुकान जरूर देखेंगे। पहले कसम खा। कसम खाओ? लाला कसम खा के दुकान देखे के बाद भागम ना। चलो ठीक है, लाला की कसम खाते हैं, हम छोड़कर तुम्हें नहीं जाएंगे। तो खुलता नहीं राजा। है मेरी जान। ये ना चलो सारे का तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्यों बे रो क्यों रहा है? और साड़ी पहन कर क्यों आया मेरे पास? रोता क्यों है? अबे रोता है और हाथ उठा दिखाता है, क्या हुआ? अभी बताएगा कुछ? अरे मुआ घरे घरे ये तो मैं जानता हूँ किसके साथ में गया था। अरे मेरा रुले। बे कहने का मतलब ये कि उसके साथ गया था उसकी औरत को लाने के लिए। तो क्या हुआ? ओकर मेरा रू कराटा सीखे रही। कराटा? तो हुआ क्या? जूती जूती इनका पेलहटे बा। इसको तू बच गया ना? के बच गया तू हमहू पेलाने की। अरे सालों जा करके हमारी बेइज्जती करवाया तुम लोगों ने। जा अंदर जा, हम इससे बात करते हैं। हमारी इज्जत बच गया, तू अपन बचावा। जा सुन मेरी बात को, सही सही बता रहा तुम, मुझसे नहीं छुपा रहा तुम। और ये हो के मर गया मगर जबर तू गया रे, होके मन मगर जबर तू गया, कैसी हालत अपनी बना लाया है, छोड़ता कुछ नहीं और ये झुकाते राज तेरे समझ में नहीं जा रहा है। जबर बहुत खुश होकर गया कि जा रहा हो, सेठ जी उसकी औरत को लेकर के अभी आता हूँ, आपके चरणों में पेश कर देता हूँ। लेकिन हुआ क्या? सर को झुका करके खड़ा है, क्यों? बात क्या है? सेठ जी मेरी बात सुनिए। बोल। क्या कहूँ कुछ न जाता है मुझसे कहा, काम पूरा नहीं करके मैं आया हूँ
भलवने मुझको मारा है, सुनो सेठ जी, खाली ही हाथ में लो तरी आया हूँ भलवने। सेठ जी, आपकी इजाजत के अनुसार मैं और रबड़वा रमुआ की झोपड़ी पर पहुंचे। उस वक्त रमुआ नहीं था, वो बाजार गया हुआ था, उसकी बीवी अकेली झोपड़ी में थी। हमने अपना परिचय दिया और आपके विषय में उसको अवगत कराया, आपके नियम आपके वसूल, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानी, प्यार से समझाया नहीं मानी, इसलिए हम उसके साथ जबरदस्ती किए, जबरदस्ती उसको हवेली लाना चाहा। तो क्या हुआ? लेकिन उसी लखनपुर का रहने वाला मजदूर जिसका नाम भोलू है, वो पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया और मुझे रबड़वा को इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मैंने उसको भी आपके नियम आपके वसूल का वास्ता दिया, लेकिन वो ससुरा नहीं माना। लास्ट में उसने उस रमुआ की बीवी से मुझसे गलती मनवाया, साले ने ऐसी बेइज्जती मेरी आज तक नहीं हुई थी सेठ जी। आते समय उसने मुझसे कहा कि जबर कसाई यहां से जाए और जाकर उस साले अपने सेठ शमशेरवा से कह देना कि आज के बाद इस लखनपुर की कोई दुल्हन उसकी हवेली नहीं जाएगी। अगर आज के बाद तुम लोग इस इलाके में नजर आए तो तुम लोगों को नंगा करके मारूंगा। उसकी साले की इतनी बड़ी औकात कि तुम दोनों पर हाथ उठाओ। पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छी बात नहीं होती है। तलवार की धार कितनी भी तेज हो, लेकिन म्यार को नहीं काट सकती है, इसलिए कि उसको उसी में रहना है। भलुआ ससुर लगी को वाक कहते हैं, अरे लगी को वाक कहते हैं और बुद्धि को राग कहते हैं। याद रख मुझको शमशेर तूफानी आजाद कहते हैं। आजाद आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमियों पर तुमने सारा हाथ उठाया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। हम साले कल सुबह का सूरज नहीं देखने देंगे तुझे, मौत के घाट उड़ा देंगे। जब तुझे मालूम नहीं होगा मजदूरी करने वाली पुथुआ का बेटा है साला, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कहा? हाँ, इस लखनपुर की जो मजदूरी करने वाली पुष्पा है उसका बेटा वो उसी का बेटा है साला। उसकी औकात कैसे हुई तुझ पर हाथ उठाने की? हरामजादे भोलुआ, मैंने तुझे वार्निंग दिया था ना कि वक्त आने पर मां कसम हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि तूने सारे सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे साले तू तो गया बे भोलुआ। देखा क्या है? चल इसी बातें चलते हैं साले के पास। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, और ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ। आप रामू के यहाँ गए थे? हाँ यार, गया तो था रामू के यहाँ, तो लेकिन रामू से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं? उसकी पत्नी थी, उसी से मिलकर चला आया हूँ। अब किसी दिन फुर्सत में चलूंगा, फिर मुलाकात भी करूंगा, खाना खाकर तब आऊंगा। आपकी बात आपके साथ में हम भी चलेंगे। तुम भी चलोगे? अच्छी बात है।